आज हम लोग भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करने के लिए हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब और मैं स्वयं आए हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और जिसमें 5 मुद्दे प्रमुख हैं, उस यात्रा में उन मुद्दों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें युवा है, महिला है, श्रमिक है, रोजगार है, न्याय है, ये सब मुद्दे, भागीदारी की बात है, वो सब मुद्दों पे हम लोग कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। और हम देख रहे हैं ये 10वां लोकसभा क्षेत्र हमारा है। सबका कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आम जन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और 10 साल बाद में अब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर देश के अंदर सरकार बनाई थी और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया था, उन्होंने जो महंगाई कम करने की बात की थी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, उन्होंने अपनी आर्थिक नीति देश की ठीक करने की बात की थी, शिक्षा नीति ठीक करने की बात की थी, आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी, वो सब में फेल हुए हैं और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। ये आम लोगों में चर्चा का विषय है और लोग आक्रोशित हैं कि जिस किसान की मोदी जी 2014 में ये कह के आए थे कि हम आमदनी दोगुनी करेंगे, किसान को सशक्त बनाएंगे, आज उस किसान के ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। 750 के लगभग किसान पहले 3 काले कानूनों के विरोध में जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब शहीद हो गए। आज किसान के ऊपर गोली बरसाई जा रही है, उसको अपनी बात कहने का हक नहीं है। मैं समझता हूं कि देश में तानाशाही पूरी तरीके से हावी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और आम जन के मुद्दे पूरी तरीके से गायब हैं। जब चुनाव आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी लाव लश्कर के साथ में आते हैं, केंद्र के नेता आते हैं, हाईजैक करते हैं चुनाव को, जनता से झूठे वादे करते हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं और अपनी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का भय डर दिखा करके और माहौल इस तरीके का बना देते हैं और वो सत्ता ले लेते हैं। लेकिन सत्ता लेने के बाद में क्या करते हैं, ये हम इस 2.5 साल में देख रहे हैं। आपके भरतपुर के ही लाडले मुख्यमंत्री बने, कैसे बने, किस प्रकार बने, पर्ची खुली, लेकिन बने। मुख्यमंत्री बने तो लोगों को एक आशा जगी थी कि चलिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, पर्ची से बना हो चाहे, अब लोगों की सुनवाई होगी। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है 2.5 महीने में, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं। दिल्ली से पर्चियां आती हैं, रात को कोई लिस्ट आती है, दूसरे दिन दूसरी लिस्ट आती है, तीसरे दिन तीसरी लिस्ट आती है। मुख्यमंत्री जी अपने भ्रमण करने में व्यस्त हैं और ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरीके से इस शासन के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। इधर यहाँ पर और उधर आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में जिस प्रकार से मेयर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रजातंत्र की हत्या की गई और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया, जिस रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ की और वहाँ पर जो उम्मीदवार था, साझा उम्मीदवार, उसको विजयी घोषित करने का काम किया है। तो हर बात में सुप्रीम कोर्ट कहाँ से आएगा, आप बताइए। जनता चुनती है जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों में से मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री की नहीं चलेगी तो फिर जनता की कैसे चलेगी, आप बताइए। 1 ब्यूरोक्रेट, 2 ब्यूरोक्रेट, 3 ब्यूरोक्रेट अगर पूरे शासन में कब्जा कर लेंगे
तो जनता जाएगी कहाँ, जनता की सुनने वाला कौन होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। एक भी योजना नहीं है जनहित की, एक भी ऐसा काम नहीं है। आज बजट पेश हुआ, आप बताइए कि भरतपुर के मुख्यमंत्री होकर के इस बजट में भरतपुर को क्या मिला, ये आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि आप दिखाइए कि ये मुख्यमंत्री होने से मिला। मैं जब सरकार थी हमारी, मैं मंत्री नहीं था, मंत्री हट चुका था, मैंने छोड़ दिया था, पीसीसी प्रेसिडेंट था। मेरे कहने से हमारे मुख्यमंत्री ने संभाग बना दिया, मेरे विधानसभा क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया, नेचर पार्क बना दिया, 2-2 3-3 कॉलेज खोल दी, नीम का थाना को जिला बना दिया। और आज हम देख रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री अपने ऐसे नहीं लगवा पा रहे हैं, अपने जो एक आरएस छोटी से छोटी पोस्ट होती है उसके लाले पड़ गए इनको लगवाने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। जनता की सुनवाई आज हो नहीं रही है। तो ये सब बातें हम लोग आज कार्यकर्ताओं के बीच में करेंगे। और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो आने वाला समय है उसमें लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें जनता न्याय करेगी। और जनता 10 साल के इनके जो वादे थे उनको ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ वोट देगी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। और कांग्रेस के यहाँ से लोकसभा के सदस्य जीत करके जाएंगे और एनडीए सरकार का दिल्ली में खात्मा होगा और इंडिया अलायंस की सरकार वहाँ पर दिल्ली में बनेगी। यही बात आपने सर